नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टॉक जूम्स के एक और एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मैकडी रणनीति के बारे में जिसकी सटीकता बहुत ही उच्च स्तर की है। ये मैकडी और स्टॉक ट्रेडर्स और निवेशकों को इसे समझना चाहिए। ये मैकडी रणनीति जो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ, ये सबसे प्रभावी ट्रेडिंग रणनीतियों में से एक है और इसकी सफलता की दर काफ़ी ऊंची है, हाई सक्सेस रेट है। इसे उपयोग करना आसान है, लगभग हर बाजार में लागू किया जा सकता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुनाफा दिलाती है ये। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मैकडी यानी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाले तकनीकी संकेतकों में से एक है। इस संकेतक का उपयोग मूविंग एवरेज के जरिए बाजार के रुझानों को समझा जाता है। इसे पहचानने में मदद मिलती है कि बाजार की डायरेक्शन क्या है और इसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। अब अगर आप एक अनुभवी ट्रेडर हैं तो संभावना है कि आपने पहले मैकडी का उपयोग किया होगा, इसके बारे में सुना होगा। हालांकि मैकडी संकेतक अकेले में अपने आप ही एक अधूरा टूल है और यह प्रभावी रूप से काम नहीं करता। इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप इस वीडियो को देखें ताकि आप जान सकें कि मैकडी का उपयोग सही तरीके से कैसे किया जा सकता है और इससे एक अच्छा मुनाफा आप कैसे मार्केट में बना सकते हैं। सबसे पहले आइए मैकडी संकेतक को हम चार्ट पर शामिल करते हैं। आइए अब मैकडी को चार्ट्स पर लगाते हैं। तो हमने चार्ट खोला है टाटा मोटर्स का, आप देख पा रहे हैं टाटा मोटर्स। इस पर अब हम इंडिकेटर लगाएंगे मैकडी। तो मैकडी आप ऐसे सर्च करें, ये वाला चूज कर लें, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। इसे आप स्टार मार्क भी कर लें, आगे के लिए सहूलियत रहेगी आपको। अब देखें मैकडी हमारे चार्ट पर लग गया है। तो गौर करने वाली बात यह है, जब मैकडी सिग्नल लाइन के ऊपर है तो हमें तेजी मिल रही है, जब मैकडी सिग्नल लाइन के नीचे है तब हमें शेयर की प्राइस में गिरावट आ रही है। फिर जब मैकडी सिग्नल लाइन के ऊपर है तब फिर हमें तेजी मिल रही है। तो इस तरीके से कुछ काम करता है मैकडी सिग्नल। मैकडी संकेतक बाजार के रुझानों को पहचानने में काफी प्रभावी है। एक अपट्रेंड को पहचानने के लिए ये जरूरी है कि मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच एक ऊपर की ओर क्रॉसओवर देखा जाए। उदाहरण के लिए जब मैकडी लाइन सिग्नल लाइन से ऊपर जाती है तो यह एक ऊपर की गति का संकेत देती है, जबकि सिग्नल लाइन से नीचे की क्रॉसिंग नीचे की ओर संकेत देती है। इस संकेतक की प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिए ये अनुशंसा की जाती है कि आप तभी ट्रेड में प्रवेश करें जब लाइनें शून्य लाइन के नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस कर रही है। इसी तरह शॉर्ट ट्रेडर्स के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप तभी बाजार में प्रवेश करें जब लाइनें शून्य लाइन के ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस कर रही है। आपने देखा कि ये बेहद सरल और आसान है और ये बखूबी बहुत अच्छे से काम करता है। अब यहाँ देखें कि क्या हो रहा है। मैकडी गिरावट के संकेत दे रहा है परंतु प्राइस बढ़ गई है। मैकडी अब तेजी के संकेत दे रहा है परंतु प्राइस घट गई है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि हम सिर्फ मैकडी के सिग्नल पर आश्रित नहीं रह सकते। हमें मैकडी के सिग्नल से काफी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। हमें किसी एक और टूल की जरूरत है जो इस तरीके के फॉल्स सिग्नल को वाइप आउट कर दे और हम मैकडी के फॉल्स सिग्नल के जाल में फंसने से बचें। हमें पता करना होगा कि स्टॉक का ट्रेंड क्या है। अगर स्टॉक बुलिश है, अप ट्रेंड में है, तो ये पता करना है तो हम उसमें बाय का सिग्नल ढूंढेंगे और अगर हमें ये पता चले कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो हम उसमें सेल का सिग्नल ढूंढेंगे। आइए हम इस पर एक सिग्नल लगाते हैं। ये आ गई मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। आप प्लीज इसे स्टार बुक मार्क कर लें, भविष्य के लिए आपको ये काम आने वाला है। तो ये वाले हमें चूज करना है और हमने ये लगा दिया। इसके बाद यहाँ पे जरा सी हमें सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेंगी। हम इसकी पीरियड करेंगे 200 डेज। बाय डिफॉल्ट ये 9 डेज में आता है। कलर हमें चूज करता हूँ लेवेंडर और आप जो भी कलर पसंद है वो लगा लें। तो यहाँ देखें कि स्टॉक अप ट्रेंड में है और यहाँ ये डाउन ट्रेंड में। अब एक और बात, जब भी स्टॉक प्राइस 200 MA की लाइन को छूती है तो वह एक नया डीप बनाती है
यहाँ पे जैसे बनाया, फिर यहाँ पे छुआ, फिर यहाँ पे इसने बनाया, इस तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रही है। फिर इसने और गहरा बनाया क्योंकि यहाँ पे इसने 2 बार 3 बार इसको छुआ है और फिर ये टूटते ही चले गए, ये डाउन ट्रेंड में है। फिर इसने छुआ है यहाँ पर और तोड़ नहीं पाए इसको, तो फिर ये वापस से यहाँ पे और गहरी प्राइस इसकी टूट गई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, नजर आ रहा होगा आपको। और फिर एक वक्त आएगा कि ये फाइनली इस प्राइस को तोड़ देती है और तोड़ के आगे निकल जाती है। तो हमें तो बाय करना है, कैश मार्केट में हम काम करते हैं तो हमें बाय सिग्नल्स देखने हैं और इसमें हमें ये देखना होगा कि जब ये जो जीरो लाइन है, जीरो लाइन के नीचे हमें बाय सिग्नल मिलना चाहिए, यानी कि मैकडी लाइन सिग्नल लाइन से ऊपर आए और प्राइस जो है 200 EMA के ऊपर है, तो यहाँ हमारा ये बाई का बन जाता है सिग्नल और हम यहाँ पे आंख मीच के बाई कर सकते हैं। इसके बाद आप देखो कि यहाँ पे प्राइस टूटी है, यहाँ देखिए, यहाँ हमें मिल गया है सिग्नल बाई का और फिर हमें देखना है कि EMA 200 के ऊपर इसकी प्राइस है, तो हम फिर बाई में जाएंगे और ज़्यादा इसमें हमें कुछ सोचने का नहीं है। इसके बाद आप देखो कि हमारा सेल सिग्नल जनरेट हो गया, पर हमें सेल नहीं करना है यहाँ क्योंकि हमारा 200 EMA के ऊपर है। इसके बाद फिर हमारा बाई सेल ये सब फ्लक्चुएशंस आ रही है, नॉइज कहते हैं इसे, और फिर हमारा सेल सिग्नल आया, लेकिन हम यहाँ पे भी स्टॉक को सेल नहीं करेंगे। इसका कारण ये है कि अभी भी हमारा स्टॉक जो है EMA 200 की लाइन के ऊपर है और ये चले जा रहा है, जबकि कितने बाई सिग्नल्स आ गए, सेल सिग्नल आ गए, लेकिन हमें अपनी पोजीशन को मेंटेन करके चलना है। देखते जाइए, यहाँ हमें सेल सिग्नल मिल ही नहीं रहा। कितने बार हमें सेल के सिग्नल आ गए, लेकिन क्योंकि हमारा प्राइस 200 EMA के ऊपर है, इसीलिए हम इसे सेल नहीं करेंगे। तो हमें सेल कब करना है? जब हमारा इस तरीके का सिग्नल आ जाए और ये जो प्राइस हो ये 200 EMA की लाइन के नीचे हो, तभी हमें सेल करना है। अब देखिए फाइनल प्राइस क्या है 13 सितंबर 2024 को, वो है 713 रुपए 70 पैसे। बाई सिग्नल कब मिला था? हमारा बाई सिग्नल होता है जब मैकडी लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस ओवर करे, वो भी इस जीरो लाइन के नीचे से। तो यहाँ पे हमारा सिग्नल बन गया और यहाँ पे हमारा प्राइस 200 EMA के ऊपर है। हम ये चेक करते हैं कि हमें ये सिग्नल मिला था कब। हमें ये सिग्नल मिला था 44 रुपीज के आसपास एंड दैट वाज 5 फरवरी 2021। 1316 दिन के इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट हमारा आया है 668 रुपीज प्रॉफिट पर शेयर और अभी भी सेल सिग्नल नहीं आया। इस तरीके का प्रॉफिट जनरेट आप कर सकते हैं। मैं आपको एक और उदाहरण दिखाता हूँ। ये पावर ग्रिड का चार्ट है और हमें बाई सिग्नल मिला है 27 फरवरी 2023 को और ये हमें मिला था प्राइस पॉइंट 163 के आसपास। तो यहीं कहीं लगभग आपकी कोई परचेस रहेगी। कहीं पे भी सेल सिग्नल नहीं मिल रहा क्योंकि हमारी प्राइस 200 EMA के नीचे आई ही नहीं। अभी क्लोजिंग प्राइस है 337 रुपीज 25 पैसे। तो हमें प्रॉफिट हो रहा है पर शेयर 174 रुपीज का 563 दिन में। एंट्री लेने के क्या सिस्टम्स हैं? एक एंट्री तो हमारी हो गई 27 फरवरी को। एंट्री बना सकते हैं 29 या 30 अगस्त 2023 को। फिर हमें एंट्री बनाने का मौका मिला है 12 सितंबर 2024 को। इस तरीके से आप एंट्री बनाइए। तो एग्जिट के लिए आप देखते हैं कि कैसे एग्जिट लेनी होती है। पावर ग्रिड पे ही देखते हैं पुराने कोई चार्ट के हिसाब से। यहाँ पे सेल सिग्नल आ गया हमारा और हमारी प्राइस यहाँ आ गई 200 EMA के नीचे। तो यहाँ पर हमें एग्जिट लेनी होगी 26 सितंबर 2022। इसी प्रकार से किसी और शेयर का भी देख लें आप। PNB में आप देखें, अगर आपको इस तरीके का चार्ट कुछ दिखाई दे तो ये आपका एग्जिट सिग्नल नहीं है। जब तक कि प्राइस कैंडल क्लियरली इसको ब्रेक ना करे 200 EMA सपोर्ट को, लाइन को, तब तक आप एग्जिट ना लें। यहाँ देखिए, यहाँ सेल सिग्नल आ गया है PNB में और इसके बाद प्राइस यहाँ पे टूट गई है 200 EMA के नीचे क्लियरली टूट गई है प्राइस। यहाँ पे आपको क्लियरली एग्जिट लेनी होगी। उसके बाद देखिए कितना प्राइस टूट गया। यहाँ पर आप एंट्री नहीं ले सकते क्योंकि ये जीरो लाइन के ऊपर में सिग्नल आया है। तो यहाँ पे आप एंट्री मत लीजिए। देखिए क्या हुआ यहाँ पे। फिर
तो कुछ इस तरीके से काम करती है स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी के सिग्नल्स कैसे फाइंड करें, इसके लिए मैंने एक स्कैनर दे दिया है। आप बहुत आराम से स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हैं। आपको एक एक करके हर स्टॉक को छानना नहीं है। आप सिंपली स्कैनर पे आइए चार्टिंग के, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वीडियो में भी मैं दे दूंगा आपको लिंक। आप उसके थ्रू इसको फाइंड कीजिए और लंबी अवधि के लिए निवेश कीजिए। स्कैनर्स पे और चार्ट्स पे भरोसा कीजिए, आपका पैसा जरूर बनेगा। अगर आप मार्केट को समय देंगे तो आपका पैसा बनेगा। निवेश करें, सट्टा ना करें। मैंने ये स्कैनर बना रखा है आपकी सहूलियत के लिए। आप इस स्कैनर को डिस्क्रिप्शन में लिंक दबाकर यहाँ विजिट करें। कुछ स्टॉक्स यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे आज मिल रहे हैं मुझे। आज की तारीख है 15 सितंबर 2024, संडे का दिन है। अभी मुझे मिल रहा है प्रॉक्टर एंड गैम्बल का, तो इसका चार्ट मैं अभी आपको खोल के दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर क्रॉस ओवर होने को है। तो मंडे जो है 16 सितंबर 2024, उस दिन हम देखेंगे क्या पोजीशन बनती है। एम्मा को जस्ट टच किया है इसने। मेरी आशा है कि ये हमें एक अच्छा रिजल्ट बना के दे। आइए फिर एक दूसरा स्टॉक देखते हैं। हाईटेक कॉर्प नाम है इसका। इसमें सिग्नल नहीं बन रहा है, ये नीचे की तरफ है, तो इसको छोड़ दे। क्रॉस ओवर तो सही बन रहा है, लेकिन ये एम्मा के ऊपर नहीं है, तो इसको छोड़ दें आप। फिर राजेश एक्सपोर्ट्स है, ये तो फुल ही डाउन ट्रेंड में है। क्रॉसओवर बन रहे हैं लेकिन ये डाउन ट्रेंड में है ये स्टॉक, इसमें आप दिमाग ना लगाएं। एनएमडीसी, इस पे भी अभी कुछ कह नहीं सकते यकीन से। 16 सितंबर को इसकी सिचुएशन समझ में आएगी कि क्या सिचुएशन रहती है। फिलहाल तो नहीं है, आप इसे वॉच लिस्ट में रखें, देखें क्या हो रहा है इसमें। रेस इकोचेन, इसमें हमें जीरो लाइन के अबव क्रॉसओवर मिल रहा है, हम इसमें पोजीशन नहीं ले सकते एज पर रूल्स। फिर हमें मिल रहा है ग्राफाइट इंडिया, इसमें भी वही है। यहाँ तो सिग्नल ठीक है पर यहाँ का सिग्नल ठीक नहीं है। ऊपर से देखते हैं जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इसमें बेस्ट पोजीशन बन रही है जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे एज पर टेक्निकल चार्ट। क्रॉसओवर एज पर हमारे मन मुताबिक है और इसने 200 एमआ के ऊपर ही है ये, तो इसमें पोजीशन बनती है। आप 16 सितंबर को ध्यान रखें। एक शेयर और था मारुति सुजुकी, इसमें भी पोजीशन बन रही है मारुति सुजुकी पे। एक था पावर ग्रिड, पावर ग्रिड पे पोजीशन है, आप पावर ग्रिड पे काम कीजिए। ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जस्ट आपको चार्ट्स के टेक्निकल्स के ऊपर बता रहा हूँ। निवेश करने से पहले आप अपने आर्थिक सलाहकार की राय लें। ये सिर्फ मेरे चार्ट्स के हिसाब से आपको बताया है। थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए।